પ્રદીપ ભાઈ, વીટીવી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। गहलोत सरकार ने शपथ समारोह पूर्ण कर लिया है, परंतु बात करने में आए तो सरकार में कुल 15 नए मंत्री है, लेकिन जो पायलट जूथ के जो मंत्री है 5 और गहलोत सरकार में जो पहले मंत्री थे उसके लिए कुछ विवाद सामने आए थे। और अब जो नया मंत्रिमंडल है उसमें कैसे समीकरण बिठा के ये 15 नए मंत्री है उनको स्थान दिया। देखिए, बिल्कुल अशोक गहलोत ने जो अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया था उसमें उन्होंने आज सुबह ही पीसीसी के अंदर जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इन मंत्रियों का स्वागत किया गया था शपथ से पहले, वहां एक चीज स्पष्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की कि हमारी जो तैयारी है मिशन 2023 उसको लेकर हम ये रिशफल कर रहे हैं और जो तैयारी है वो शुरू कर रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो केंद्र है उन्होंने अजय माकन ने मिलकर सामंजस्य बिठाया और इसमें ये जो राजीनामा बैठा है कि 5 जो मंत्री थे वो सचिन पायलट गुट के समर्थक माने जा रहे हैं और बाकी जो अशोक गहलोत जो गुट है उनके माने जा रहे हैं। हालांकि इसमें बात एक बड़ी निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री ने एक मैसेज वहां एक क्लियर किया कि पहली बार जो विधायक बने हैं उनको हम इसमें शामिल ना करेंगे, लेकिन दबी जुबान में एक बात और स्वीकार कर ली कि जिन लोगों ने बागी के तौर पे या निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा उनको एक और मुख्यमंत्री बिल्कुल आश्वस्त अब 2023 को लेकर इसलिए है कि अभी जो उपचुनाव में दोनों सीटें थी वो बहुत अच्छे मार्जिन से कांग्रेस ने ना केवल जीती है बल्कि बीजेपी को तीसरे स्थान और तीसरे और चौथे स्थान पे भी पहुंचाने का काम किया है। जी प्रदीप जी, कांग्रेस पे जो जूथवाद एक बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल करने के लिए हाईकमान ने कुछ नई पैटर्न इस बार इस्तेमाल की है, पर लग रहा है कि 2023 की जो भी रणनीति होगी उसके लिए अभी से जो तैयारी है वो गहलोत जूथ की कहीं ना कहीं पायलट को हराने में ज्यादा है या 2023 की चुनाव जीतने में। देखिए, आज जैसे ही सुबह पीसीसी में कार्यक्रम था उससे ठीक 1 घंटे पहले खुद पायलट ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और पायलट ने भी ये आश्वस्त किया कि बिल्कुल आला कमान ने हमें एकजुट होकर साथ काम करने को कहा है। भले ही आला कमान मुझे चाहे केंद्र में कोई जिम्मेदारी दे तो मैं उसको नेशनल लेवल पे भी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूं। और अब हमारा एकमात्र जो लक्ष्य है, खुद पायलट ने स्वीकारा है इस बात को कि हमारा अब जो लक्ष्य है कि कांग्रेस को कैसे खड़ा किया जाए, चाहे वो स्टेट की बात हो या स्टेट के बाहर की भी बात हो, तो उस कांग्रेस की जिम्मेदारी तो वो खुद स्वीकार रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का आश्वासन, क्योंकि पहले दिन से उनकी जो लड़ाई थी वो मुख्यमंत्री पद के लिए थी, लेकिन उन्हें संतोष अब केवल ये जो अपने 4 मंत्री हैं उन मंत्री 4-5 जो लोग हैं उनको मंत्री बनाने के साथ साथ शायद केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि जो चुनाव का जो मिशन अब जो है इनका आगे का कि इसको कैसे केंद्र लेवल पर कांग्रेस को बढ़ाया जा सके। और राजस्थान में पहली बार क्योंकि रिपीट राजस्थान में कभी होने के चांस हुए नहीं, हर बार एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस होता है, तो लेकिन जो उपचुनाव के परिणाम है उसको लेकर कांग्रेस बहुत बड़ी आश्वस्त है कि शायद इस बार कुछ चमत्कार हो जाए और रिपीट जो है वो कांग्रेस हो जाए। बिल्कुल प्रदीप जी, राजस्थान में जनता है वो कभी भी एक पक्ष को हर बार सत्ता पे नहीं बिठाती, वो एंटी इनकम्बेंसी हर बार देखने में आई है। पर जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह से सचिन पायलट ने अपना निवेदन दिया है कि चुनाव पे ही फोकस है, तो चुनाव पे ज्यादा फोकस है, मतलब क्या कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि अब गहलोत में और पायलट में एक समझौता हो चुका है कि भाई बीट करना है बीजेपी को। देखिए, समझौता, क्योंकि अब जब आला कमान ने इनको आदेश जब फरमा दिया कि जो है वो चलेगा, और यही कारण है कि खुद सचिन पायलट को कहीं मौका नहीं दिया। नहीं तो सचिन पायलट पहले उप मुख्यमंत्री के नाते राजस्थान में उनको भी तो नहीं मनोनीत कर ही रखा था, लेकिन अब केवल सचिन पायलट के समर्थक जो है वो मंत्रियों उनको छांटकर मंत्री बनाया है। वहीं कांग्रेस को अब एक अच्छा जो मैसेज देने का समय जैसे केंद्र की तरफ से यहाँ मिला हुआ है कि राजस्थान में अभी जो दोनों उपचुनाव थे उनमें मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थे उन्होंने किसी भी जगह प्रचार नहीं किया, किसी तरह की कोई
अपनी तरफ से अपील जारी नहीं की, उसी का परिणाम है कि बीजेपी ने दोनों चुनाव हारे। इसी का फायदा उठाने के लिए अब कांग्रेस एकजुट है कि क्योंकि बीजेपी में अभी भी वसुंधरा राजे समर्थकों ने एक नया वसुंधरा राजे गुट बना रखा है, वसुंधरा राजे ब्रिगेड के नाम से वो काम कर रहे हैं। और यही है कि अभी मेवाड़ के दौरे पे खुद मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, अब वो 3 दिन धार्मिक यात्रा के नाम पर अभी मेवाड़ में रहेंगी 23, 24 और 25 को, जिसमें नाथद्वारा, श्रीनाथ नाथद्वारा से लेकर एकलिंग जी और त्रिपुरा सुंदरी, इस पूरे बेल्ट में वो 3 से 4 दिन तक अपनी धार्मिक यात्रा करेगी। तो ये माना जा रहा है कि उन चुनाव का जो बिगुल है, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, वो वहां से शुरुआत करेगी। और अभी पिछले हफ्ते ही जो वसुंधरा राजे के सिपाही सलाहकार जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, वो लोग उनके लिए वहां पे पूरी जमीन टटोल के आए हैं। और उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि हम जो चुनाव है वो वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस इस चीज को बुनाने में लगी है कि शायद बीजेपी के अंदरूनी जो कलह है उसका उनको फायदा मिल जाएगा, और आम जनता का जो रुझान है, भले ही वो रुझान का परिणाम कुछ और रहा हो इन दोनों ही उपचुनावों में, उसको ये लेकर बहुत आश्वस्त है। प्रदीप, एक बात भी यहाँ पे हो सकती है कि कोरोना के समय जो स्थिति थी, सरकार से कहीं ना कहीं जनता नाराज चल रही थी, तो पैटर्न जो बदलने में आई है, मंत्रिमंडल का विस्तरण किया गया है, तो शायद एंटी इनकम्बेंसी जो आगे समय में लागू हो सकती है, या क्या कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसका फायदा न ले जाए, उसके हिसाब से ही अभी से पैटर्न चेंज कर दी। कितना फायदा रहेगा राजस्थान सरकार अभी जो पैटर्न चेंज किया है, मतलब कांग्रेस पक्ष कितना मजबूत साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि अभी जैसे अब दिसंबर में इस सरकार को 3 साल पूरे हो जाएंगे, इनके पास 2 साल का और समय है। लेकिन वो 2 साल में अगर अपन बात करें तो अंतिम जो 6 महीने होते हैं वो आचार संहिताओं में खत्म हो जाते हैं। अब इनके पास पूरा समय बचा है 1.5 साल का, और 1.5 साल में अपनी परफॉर्मेंस को इस आधार पर सुधारना है कि इनके कार्यकर्ताओं का जो मन है, क्योंकि नाराजगी कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा है कि अभी तक राजनीतिक नियुक्तियों के नाम पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिला है, और मंत्रिमंडल बहुत लंबे समय से विस्तार का इंतजार कर रहे थे, अब जाके ये विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी पिछले दिनों प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान में ऐसी जगह पे गए हैं जहां के निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का साथ दिया है, या बसपा से कांग्रेस में जो लोग शामिल हुए हैं उनके यहाँ। वहां इन्होंने मंच पे से स्पष्ट उस विधायक का नाम लेकर कहा है कि हमारी सरकार को बचाने में आपके विधायक ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। लेकिन ये जो 3-4 जगह गए उनमें से एक भी उस विधायक का नाम इस मंत्रिमंडल में नहीं था। लेकिन उन्हें आश्वस्त कर दिया है कि भविष्य में जो 2023 के जो चुनाव होंगे उसमें आपको टिकट कांग्रेस के तौर पर मिलेगी, और आपके जो काम है वो काम किसी तरीके के नहीं रुके। लेकिन हमारा ये किसी भी तरह राजस्थान में जो आज तक पुराना परिपाटी या जो चक्र चलता हुआ आ रहा है कांग्रेस, उसको हमें तोड़ना है और कंटिन्यू कांग्रेस को रिपीट करवाना है। दूसरा, एक जो बात निकल के आ रही है कि कार्यकर्ताओं की जो नाराज, वो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तो उसको बढ़ाया जैसे ही उसके बाद होगा कि राजनीतिक अभी जितनी भी 4-5 राजनीतिक नियुक्तियां हुई है उसमें सभी रिटायर्ड आईएएस आईपीएसों को मौका दिया गया है। ऐसे में जो आम कार्यकर्ता थे उसके मन में ये नाराजगी है कि आईएएस आईपीएस जो पूरे उन्होंने अपनी नौकरी पूरी की और उसके बाद में फिर से उनको एक पद का लाभ मिल गया, दलाल वृत्ति मिल गई। लेकिन जो मेन कार्यकर्ता थे जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उनको अभी तक किसी तरह के कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं मिली है, किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि उन कार्यकर्ताओं को कैसे मैनेज किया जा सके ताकि चुनाव की जो आगे चुनाव लड़ने की जो तैयारियां हैं वो फील्ड में उतर सके, क्योंकि फील्ड में उतरने के लिए इन्हीं कार्यकर्ताओं के बलबूते पर कांग्रेस को सड़क पे या रोड मैप जो बनाना पड़ेगा। प्रदीप, ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो बहुत कम ऐसे स्टेट बचे हैं जहां पे कांग्रेस शासन हो, और राजस्थान उसमें से एक है। राजस्थान सरकार पोतानी जो बचाने के लिए अभी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, मतलब हाई कमांड भी पूरी तरह से ध्यान दे रहा है, गहलोत है, पायलट है, सब अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान हमेशा से एंटी इनकम्बेंसी वाला जो कहा जाए ना कि खास करके वहां लागू होता ही है,
कोई भी सरकार कितना भी नई योजनाएं ला दे या फिर अपना परफॉर्मेंस बेस्ड दे, फिर भी एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है। लेकिन गहलोत सरकार को तो कोरोना की स्थिति का भी सामना करना पड़ा है, फिर सचिन पायलट की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। ये सब फैक्टर्स है, बहुत सामने आ रहे, जनता कैसे स्वीकार करेगी? देखिए, बिल्कुल फैक्टर्स ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के सामने हो, फैक्टर्स बीजेपी के सामने भी है। अभी प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें तो प्रदेश अध्यक्ष जैसे बीजेपी में सतीश पूनिया है। सतीश पूनिया ने पूरी जिम्मेदारी के साथ दोनों सीटों पर जो चुनाव लड़े, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उन्होंने याद नहीं किया। उनकी जो पूरी टीम थी, जो उस पूरे क्षेत्र में प्रभुत्व रखती थी, उसको याद नहीं किया गया। उसी का परिणाम था, या अपन इसको अलग चीज में देखें कि महंगाई का जो असर था उसमें दबी जुबान में लोगों ने स्वीकार किया। तो जो रिजल्ट था वो अप्रत्याशित था कि बीजेपी जो है वो तीसरे चौथे नंबर पे वहां पहुंच रही है। वो जो रिजल्ट था वो अप्रत्याशित था। तो उसी को देख के अभी भी आश्वासन, मतलब कंफर्म हम नहीं है कि राजस्थान में जो परिणाम है वो कुछ बदल पाएगा। कांग्रेस के लिए जो बड़ी चुनौती है, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे कि केंद्र में कांग्रेस की बहुत स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो इसको हर राज्य में अपनी स्थिति सुधार सके। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं, उन्होंने अपने नजदीकी रघु शर्मा को कांग्रेस की जिम्मेदारी देके गुजरात भेजा है ताकि वो वहां को जादू चला सके। और दूसरा, पंजाब में प्रभारी के तौर पे हरीश चौधरी को भेजा है। तो दोनों पर डायरेक्ट मुख्यमंत्री खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं ताकि 3 राज्यों को फिर से बरकरार किया जा सके। इसमें गुजरात, राजस्थान और पंजाब है। इन तीनों राज्यों को खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक जिम्मेदारी के तौर पे अपने पास इन्होंने रख रखा है। और इसी के लिए इन्होंने रघु शर्मा के जो मंत्री पद था वो उसे हटाया कि आप वहां फुल फ्लैश अपना टाइम दें, और हरीश चौधरी को भी कि आप अपना फुल फ्लैश वहां टाइम दें। और खुद इन मंत्रियों ने स्वीकारा है कि एक व्यक्ति एक पद के तौर पे काम कर पाएंगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम दे पाएंगे, और भविष्य में जो चुनाव है उसमें हम आम आदमी तक जो अपनी पहुंच है वो उसी से बचा पाएंगे और पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल प्रदीप, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।